श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने कई वीर भारतीय योद्धा क्रांतिकारियों के बारे में सुना जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत में सनातन हिंदू धर्म का हास हो गया था। श्री शंकराचार्य से ये सब नहीं देखा गया और उन्होंने कठोर तपस्या व ज्ञान वर्धन के पश्चात धर्म के उत्थान का कार्यक्रम बनाया। महाराजा मांधाता ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया, वरन एक शासक की हैसियत से सभी तरह की सुविधाएं सहयोग देकर धर्मोत्थान के आंदोलन को सफल बनाया। शंकराचार्य जब भ्रांतियों का शमन करने के लिए दिग्विजय के लिए निकले, तब महाराजा मांधाता ने अपनी सेना उनकी सुरक्षा के लिए दे दी और आवश्यक खर्च की भी व्यवस्था की। धर्म प्रचार में ऐसी सहायता करने वाले मांधाता भी दिग्विजय शंकराचार्य की तरह ही धन्य बने। 32 वर्ष की छोटी आयु में जगत गुरु शंकराचार्य का स्वर्गवास हो गया। शारीरिक कष्ट रहते हुए भी उन्होंने अथक परिश्रम करके धर्म भावनाओं की प्रतिष्ठापना के लिए अपने समय में बहुत बड़ा कार्य किया। गृह सुख छोड़कर संन्यास भी उन्होंने इसी उद्देश्य से लिया था। मांधाता की तरह ही राजा अशोक ने अपना राज्य परिवार तथा सभी साधन संसार भर में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए लगा दिए थे और स्वयं एक संत की तरह रहते थे। इस प्रकार अपने साधनों को धर्म स्थापना के लिए लगा देना भी धर्म योद्धाओं का ही साहसपूर्ण कार्य है। समर्थ गुरु रामदास ने जहाँ शिवाजी को शक्ति बल के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, वहीं समाज में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने एवं लोगों में शक्ति, साहस, स्वातंत्र की भावना भरने के लिए जनता जनार्दन के बीच स्वयं जाकर कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र में लगभग 800 महावीर मठ स्थापित किए। उनमें धर्म सैनिकों के निवास एवं निर्वाह की व्यवस्था रहती थी। भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, प्रचार आदि के द्वारा ही ये धर्म सैनिक नवयुग का संदेश सुनाते थे और लोगों में संगठन एवं अनुशासन की भावना पैदा करते थे। छत्रपति शिवाजी का स्वतंत्रता संग्राम इन महावीर मठों द्वारा ही पोषित होता था। सैनिक तथा धन इन्हीं स्रोतों से मिलता था। सिखों के धर्म गुरु तेग बहादुर को अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति निष्ठावान रहने और धर्म की रक्षा के लिए संघर्षरत रहने के कारण मुगल बादशाह ने मरवा दिया। तेग बहादुर के पुत्र गोविंद सिंह जी किशोर अवस्था में ही थे, लेकिन इस घटना का प्रभाव उनके मन पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपने पिता की तरह ही आजीवन धर्म के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का संगठन किया। सिखों में धार्मिक आस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार उन्होंने एक सभा बुलाई और धर्म के लिए बलिदान करने के लिए लोगों का आह्वान किया। एक एक करके 5 व्यक्ति उठे और उन्होंने अपना जीवन धर्म के नाम समर्पित किया। गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य पंच प्यारे के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को संगठित करके मुगलों के प्रति ऐसा विद्रोह छेड़ा कि पंजाब में से मुगलों के पैर उखड़ गए। गुरु गोविंद सिंह के प्रयत्नों से ही सिख एक लड़ाका जाति बन सकी और राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में उनके शिष्यों का एक बड़ा राज्य कायम हो सका। धर्म रक्षा को गुरु गोविंद सिंह ने ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा समझा और आजीवन उन्हीं भावनाओं को जनमानस में भरते रहने के लिए प्रयत्न करते रहे। बालक हकीकत राय ने भी अपने प्राण देना स्वीकार किया और धर्म त्याग कर मुसलमान बनने का भारी प्रलोभन ठुकरा दिया। बंदा बैरागी एक साधु थे और एकांत में अपना जीवन भगवत भजन में बिताया करते थे। गुरु गोविंद सिंह की एक बार उनसे मुलाकात हुई। गुरु गोविंद सिंह ने एकांत सेवन को आपत्ति काल में हानिकारक बताते हुए कहा, बंधु, जब देश, धर्म, संस्कृति की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, हम गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, आतताइयों के अत्याचार हम पर हो रहे हैं, तब ये भजन, पूजन, ध्यान, समाधि किस काम के हैं? गुरु गोविंद सिंह की युक्ति युक्त वाणी सुनकर बंदा बैरागी उनके अनुयायी हो गए और गुरु की तरह उन्होंने भी आजीवन देश को स्वतंत्र करने, अधर्मियों को नष्ट करने और संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य के लिए बंदा बैरागी आजीवन प्रयत्नशील रहे। मुसलमानों द्वारा बैरागी पकड़े गए। उन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया।
मौत या धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले बंदा अपने ध्येय से तिल भर भी विचलित नहीं हुए। अंततः आतताइयों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा अंत तक मुस्कुराते रहे। भय, धन, पद के लालच से इसी संदर्भ में गुरु गोविंद सिंह के बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को भी मौत का भय दिखाकर मुसलमान बनने के लिए जोर डाला गया। किंतु आदर्श बाप के बेटे अपने धर्म पथ से विचलित कैसे हो सकते थे? उन्हें जीवित दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन धर्म को छोड़ना उन्होंने नहीं स्वीकार किया। स्वामी दयानंद का उदय उस समय हुआ था जब धर्म के नाम पर भारत असंख्य अंधविश्वासों, बुराइयों का शिकार हो रहा था। धर्म गुरुओं द्वारा भारत की भोली जनता बुरी तरह ठगी जा रही थी, बहकाई जा रही थी। धर्म अज्ञान, मूढ़ता, अंधविश्वास और ढोंग के रूप में परिणत होकर भारतवासियों के पतन का आधार बन रहा था। ऐसे समय में इन सब बुराइयों का महर्षि ने दृढ़ता के साथ विरोध किया और सत्य धर्म का उपदेश देकर मूढ़ता एवं अज्ञान में डूबे भारत की आत्मा को जगाया। धार्मिक सामाजिक जीवन में जो चेतना आज दिखाई दे रही है वो महर्षि के ही प्रयत्नों की देन है। इन सुधारवादी प्रयत्नों में स्वामी जी को बहुत बड़ा विरोध सहन करना पड़ा। लोगों ने उन्हें कई बार जहर भी दिया और अंत में इसी से उनकी मृत्यु हो गई। विरोध का दृढ़ता से सामना करते हुए महर्षि आजीवन अपने ध्येय की पूर्ति में लगे रहे। हरिविलास शारदा, जिनके द्वारा संविधान में प्रस्तुत शारदा एक्ट प्रसिद्ध है, वे भारत के महान व्यक्तियों में से हैं। उन्होंने बाल विवाह की विकृतियों और इससे होने वाले समाज के पतन को देखा तो वे व्याकुल हो उठे और इसी की रोकथाम के लिए शारदा एक्ट प्रस्तुत किया, जिसमें विचारशील जनता से बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस वक्त के हिसाब से 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह शारदा कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बना। महर्षि कर्वे का नाम भारतीय नारी उत्थान के इतिहास में सर्वोपरि है। उन्होंने भारत की स्त्रियों की दुर्दशा देखी तो उनकी आत्मा रो पड़ी, जिन पर देश की भावी पीढ़ियों के निर्माण का उत्तरदायित्व है, जो हमारे समाज की प्रबंध करता है। गृहिणी के रूप में उनकी दुर्दशा रहते हुए देश के उत्थान की कल्पना करना बड़ी भूल है। इसके लिए महर्षि ने नारी शिक्षा का आंदोलन चलाया। कई कॉलेज, विद्यालय स्त्रियों की शिक्षा के लिए खोले गए। विधवाओं के उद्धार के लिए श्री कर्वे ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर उनके कष्ट निवारण का मार्ग प्रशस्त किया। इस संबंध में श्री कर्वे को समाज के परंपरावादी लोगों से घोर अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने सरलता से सहन किया और अपने ध्येय पूर्ति में लगे रहे। स्वामी श्रद्धानंद ने देश में शिक्षा प्रसार, स्वाधीनता संग्राम, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के शिक्षण की व्यवस्था की। जो जबरन विधर्मी बना लिए गए थे, उन्हें स्वामी जी ने शुद्ध करके हिंदू समाज में पुनः स्थान दिलाने का आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म के द्वार विधर्मियों के प्रवेश के लिए खुल गए। इससे हिंदू समाज का बड़ा हित हुआ। एक धर्मांध मुसलमान के हाथों स्वामी जी को बलिदान होना पड़ा। स्वामी जी आजीवन देश की सेवा में लगे रहे। सन 1811 की बात है। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो गई। उस समय विधवा को भार रूप समझकर उसके जीवन भर के खर्चों से छुटकारा पाने के लिए धर्मध्वजी लोगों ने सती प्रथा का चारों ओर बोलबाला कर दिया। जगमोहन राय की विवाहिता स्त्री को कुटुंबियों ने, रिश्तेदारों ने पति के साथ सती होने के लिए बढ़ावा दिया। वो बेचारी किसी प्रकार तैयार हो गई, पर जैसे ही चिता में आग लगाई गई और जब अग्नि की लपटों का उस अबोध बाला से स्पर्श हुआ तो उसका धैर्य छूट गया। वेदना से व्याकुल होकर वो चिता में से जलती बलती हुई बाहर दौड़ी, पर इससे तो धर्मध्वजियों की नाक कट जाती। कुटुंबियों ने बांस मार मार कर उसका सिर तोड़ दिया और उस अधजली को फिर से चिता में झोंक दिया। सती की आर्तवाणी, करुणापूर्ण वाणी उपस्थित लोगों को सुनाई न पड़े, इसलिए बड़ी जोर जोर से बाजे बजाए जाने लगे। राम मोहन राय उस समय छोटे थे। उन्होंने धर्म के नाम पर शैतान को तांडव नृत्य करते देखा तो आंखों में खून के आंसू उतर आए। वह मनुष्य ही क्या जिसकी भुजाएं अनीति को देखकर न फड़क उठे। भाभी की नृशंस हत्या को देखकर उनकी छाती में ज्वालामुखी जल उठा। उन्होंने चिता की परिक्रमा करके
शमशान भूमि में ही प्रतिज्ञा की कि जब तक इस नर हत्या के नृशंस प्रथा का अंत नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने सती प्रथा बंद कराने के लिए बहुत परिश्रम किया, देश भर में आंदोलन करके लोकमत तैयार किया और सरकार पर प्रभाव डालकर इस हत्याकांड को रोकने का कानून बनवाया। भाभी के सती होने से 19 वर्ष के अंदर वो प्रथा उन्होंने बंद करा दी। इस बीच में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने प्रतिज्ञा पालन के लिए कुछ प्रयत्न न किया हो। सच्ची लगन रखने वाले वे व्यक्ति जो अपने अंदर मनुष्यता के गुण धारण किए हुए हैं, निसंदेह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर ही लेते हैं और ईश्वर उनके कामों में भरपूर सहायता देते हैं। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर अपने एक शिक्षक श्री शंभू चंद वाचस्पति का बहुत आदर करते थे और उनको पिता के समान मानते थे। जब उनके शिक्षक की पत्नी का देहांत हो गया और कुछ लोगों ने पुनर्विवाह कर लेने की उन्हें राय दी तो उन्होंने विद्यासागर जी से उनकी राय जानना चाहा। विद्यासागर ने अपने शिक्षक के स्नेह और बड़प्पन का बिना ख्याल किए हुए पुनर्विवाह में असहमति प्रकट करते हुए स्पष्ट उनसे कहा कि अगर वे इस आयु में विवाह करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो किसी निरपराध कन्या को कष्टों की धधकती हुई भट्टी में झोंक देंगे। किंतु वृद्ध वाचस्पति जी पर तो दूसरों का जादू चढ़ चुका था। उन्होंने विद्यासागर की बात नहीं मानी और एक गरीब ब्राह्मण की युवा कन्या से विवाह कर ही लिया। विद्यासागर जी को उनकी इस बात से इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने उन शिक्षक से आजीवन संबंध विच्छेद कर लिया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कराने में ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो प्रयत्न किया उसके लिए भारत की नारी उनकी सदैव ऋणी रहेगी। भावनगर की खेड़ियार माता के मंदिर में चंडी पाठ की पूर्णाहुति पर एक बकरे की बलि दी जानी थी। उसी समय चंडी के सामने ब्राह्मण बालिका कस्तूरी बाई खड़ी हो गई और बोली, मांस ही चढ़ाना है तो बकरे की जगह ब्राह्मणी का चढ़ेगा, मेरा मांस चढ़ाओ। लोगों ने बहुत डराया धमकाया पर बालिका टस से मस न हुई। अंत में निराश होकर लोगों को बलि का विचार बदलना पड़ा। महाराजा को खबर पड़ी तो वे बालिका पर प्रसन्न हुए और उस समय से बलि प्रथा ही बंद करा दी। उच्च मन वाले मनस्वी मनुष्य मर भले ही जाएं, परंतु वे कभी भी कंजूसी तथा कायरता नहीं करते। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत के समान कोई भी मनुष्य का बंधु नहीं। निराशा के समान मनुष्य के लिए कोई पाप नहीं। अतएव पापिनी निराशा को समूल नष्ट करके आशावादी बनना चाहिए। प्रगतिहीन निराशावादी व्यक्ति अज्ञान के भंवर में पड़े हुए कीचड़ में फंसी गायों की भांति विवश होता है। आशा सर्वोत्तम प्रकाश और निराशा घोर अंधकार है। उत्साहहीन, दीन और शोक से व्याकुल व्यक्ति के सब काम बिगड़ जाते हैं और वो स्वयं कष्ट को प्राप्त होता है। दोष के डर से किसी काम को नहीं करना कायर मनुष्य का चिन्ह है। लोग अपने कर्तव्यों की भी उपेक्षा करने लगते हैं, इसीलिए आलस्य एवं उपेक्षा भी अधर्म के ही अंग माने गए हैं और इन्हें न बढ़ने देने एवं जो इस प्रकार आचरण करे उसकी प्रताड़ना करने की भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।